अगर आप पाइल्स यानी बवासीर से परेशान हैं तो आपने बहुत सारे नुस्खे अपनाए होंगे और सोशल मीडिया पर आपने गजब के दावे देखे सुने होंगे। कोई कहता है मूली का रस पी लो, कोई कहता है कपूर खा लो, कोई कहता है कुछ। लेकिन आपने पाया होगा कि ये चमत्कारी कहे जाने वाले उपाय काम नहीं करते। वो इसलिए कि पाइल्स को ठीक करने के लिए चाहिए साइंटिफिक रिसर्च से सपोर्टेड इलाज। आज हम बात करेंगे उस सिंगल उपचार की जिसे दुनिया भर के डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं। यह है ईसबगोल। ये बहुत कारगर होता है बशर्ते इसे सही तरीके से लिया जाए। ईसबगोल सही तरीके से ही लेने में क्यों काम करता है यह आपको समझ में आ जाएगा जब आप पाइल्स का साइंस समझ लेंगे। अगर केवल ईसबगोल खाने के बारे में जानना है तो बस अगले 2 मिनट तक देखें, और अगर विषय को ठीक से समझकर निर्णय लेना है तो इसे अंत तक देखिए। पाइल्स कोई गांठ या कैंसर नहीं होती। भोजन की नली का अंतिम भाग, जिसे हम रेक्टम और एनस कहते हैं, इनके अंदर कुदरती तौर पर चारों ओर मांस की गद्दियां होती हैं। इनमें खून की नलियां भी होती हैं। इनका काम होता है मल को कंट्रोल करना। जब किसी कारण से, जैसे कि जब हम टॉयलेट में बैठकर जोर लगाते हैं, तो इन गद्दियों पर दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है और ये फूल जाती हैं। जब सख्त स्टूल मल इन फूली हुई गद्दियों के ऊपर से गुजरता है तो वह उन्हें पुश करता है और रेगमाल की तरह उन्हें छील देता है। इसी से दर्द होता है और खून निकलता है। जब यह जोर पड़ना होता रहता है तो ये सूजा हुआ मांस बाहर आने लगता है, और जब सख्त मल से रगड़ खाना भी जारी रहता है तो घाव हो जाते हैं। ये होती हैं बवासीर की डिफरेंट स्टेजेस। अब आप समझ गए होंगे कि पाइल्स का सबसे प्रभावी इलाज वो होगा जो मल को नरम करे और शौच करने में लगने वाला प्रेशर कम करे। एनस में लगाने वाले ऑइंटमेंट और गर्म पानी के सेंक पाइल्स के दर्द को तुरंत रोकने में मदद करते हैं, लेकिन इसका पक्का हल है कि जिस वजह से रोग हो रहा है उसे जड़ से ठीक किया जाए। इस काम के लिए ईसबगोल सबसे अच्छा समाधान है। ये कोई देसी नुस्खा नहीं बल्कि क्लिनिकल स्टडीज में टेस्टेड है और दुनिया के जाने माने अस्पतालों में पाइल्स के इलाज का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कोलोप्रोक्टोलॉजी और अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कॉलन एंड रेक्टल सर्जन्स इसे पाइल्स के इलाज में सप्लीमेंट की तरह लेने की सलाह देते हैं। ईसबगोल पाइल्स के रोगियों को 2 तरह से फ़ायदा करता है। एक तो यह हल्का जुलाब है, ये पेट को थोड़ा सा साफ करता है और बिना साइड इफेक्ट के। दूसरे, इसका घुलनशील फाइबर पानी को अपनी ओर खींचता है। जब आप इसे पानी के साथ लेते हैं तो ये पेट में जाके एक फिसलन वाला घोल बना देता है। ये जेल सख्त मल के चारों ओर एक मुलायम परत बना देता है। अब वो मल रेगमाल की तरह चुभने के बजाय एक चिकनी बॉल की तरह सूजे हुए मांस के ऊपर से फिसल जाता है। जब प्रेशर कम लगता है और रगड़ नहीं लगती तो पाइल्स का मांस और खून की नलियां खुद ब खुद हील होने लगती हैं। पाइल्स के जिन मरीजों ने ईसबगोल लिया होता है उनमें से आधों को लगता है कि उन्हें इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अरे भाई, सही तरीके से नहीं लेंगे तो कैसे फ़ायदा होगा? इसके बारे में आगे भी बात होगी। पहले जान लेते हैं पाइल्स के लिए ईसबगोल की सही डोज और टाइम। एक बड़े गिलास पानी में 1 चम्मच ईसबगोल मिलाएं और उसे तुरंत पी लें। इसके थोड़ी देर बाद एक और पूरा गिलास सादा पानी पिएं। इसे रात के खाने के साथ या तुरंत बाद लेना सबसे बेहतर है। अगर तकलीफ बड़ी हुई है तो दिन में 3 बार लें। कम मात्रा से शुरू करें और फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। अधिकतम 15 ग्राम तक ले सकते हैं। मैं 3 और बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। एक तो क्यों कुछ लोगों को ईसबगोल के सेवन से लाभ नहीं मिलता, दूसरा पाइल्स से बचने के लिए क्या करना चाहिए, और तीसरा कब पाइल्स के लक्षणों में डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी हो जाता है। ईसबगोल काम क्यों नहीं करता? पहली गलती होती है ईसबगोल के साथ पर्याप्त मात्रा में पानी न लेना। ईसबगोल बहुत पानी सोखता है और पेट में जाकर फूल जाता है। इसलिए अगर पानी कम पिया तो ये सीमेंट की तरह सख्त हो जाता है। ऐसे में स्टूल को मुलायम करने के बदले ये पेट को सख्त कर देता है। इसलिए ईसबगोल के साथ पर्याप्त मात्रा में पानी लें। दूसरी गलती होती है ईसबगोल लेने के समय के बारे में। कुछ लोग ईसबगोल को सोने से पहले लेने की राय देते हैं। ईसबगोल लेने के बाद तुरंत सो जाने से इसका लाभ कम हो जाता है, क्योंकि खाना जल्दी नीचे नहीं जाता। सोने से पहले ईसबगोल और बहुत सारा पानी पीने से पेट फूल जाने जैसी तकलीफ भी हो जाती है। इसलिए रात के भोजन के साथ लें, और अधिक बार लेने की ज़रूरत पड़े तो सुबह, दिन के भोजन और रात के भोजन के साथ लें। ईसबगोल को अन्य वस्तुओं के साथ लेना भी ठीक नहीं है। कुछ लोग ईसबगोल को सेंधा नमक और कुछ जड़ी बूटियों के साथ लेने की राय देते हैं। ये अनावश्यक भी है और कभी तो नुकसानदायक भी। नमक आपके बीपी को बढ़ा सकता है और आंतों में पानी की कमी भी कर सकता है। जो बात अभी पहले हुई उससे आप समझ गए होंगे कि जहाँ तक पाइल्स का सवाल है, ईसबगोल का काम ज़्यादातर मैकेनिकल है और इसे सादे पानी के साथ लेना सबसे अच्छा है। पाइल्स से बचे रहें और उसे बढ़ने से रोकने के लिए क्या करें? जैसे पहले जिक्र हुआ, पाइल्स एनस के चारों ओर मांस की गद्दियों में जोर पड़ने से होती है।
इसलिए ऐसे काम न करें जिनसे उधर जोर पड़ता है। बहुत देर तक लगातार कुर्सी या बिस्तर पर न बैठे रहें और टॉयलेट की सीट पर तो कतई नहीं। मल विसर्जन नहीं हो रहा तो ज़बरदस्ती न करें। बहुत लोग जिद करते हैं कि इस समय तो पाखाना करना ही है। कब्ज़ के बारे में जो मेरा वीडियो है उसमें मैंने समझाया है कि क्यों ऐसा ना करें। गर्भावस्था के दौरान और बाद में महिलाओं में पाइल्स होना बहुत आम है। अधिकतर महिलाओं में यह समस्या अपने आप ठीक हो जाती है। अगर बच्चा पैदा होने के कई सप्ताह तक यह समस्या रहे तो इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। जो मैं लक्षण यहाँ दे रहा हूँ, अगर ये लक्षण हो तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि इनमें कोई भी सामान्य इलाज काम नहीं करेंगे। मांस बाहर आ गया है और अंगुली से धक्का देने पर भी वो अंदर नहीं जा रहा। पाइल्स बार बार परेशान करती है, बहुत दर्द होता है या खून आता है। खून का अगर रंग गहरा है, ये ब्राइट लाल रंग का नहीं है। अगर मरोड़ के साथ खून आता है, पेट में दर्द होता है, स्टूल का रंग काला है और साथ में कमजोरी या चक्कर आने जैसा हो रहा है। अगर पाइल्स बिल्कुल तीसरी चौथी स्टेज तक नहीं आ गई हों, ये बिगड़ नहीं गई हों, तो इसबगोल से इसमें बहुत लाभ होता है। कब्ज़ की दवा लेना इसका समाधान नहीं होता, क्योंकि उससे मल पतला तो हो जाता है, लेकिन शरीर का जो पानी और लवणों का बैलेंस होता है, उनके बिगड़ने का चांस होता है। इनकी आदत पड़ जाती है और ये आमतौर पर इसबगोल की तरह आंतों के लिए सॉफ्ट और सेफ नहीं होते। स्ट्रॉन्ग जुलाब तो पाइल्स को और ख़राब कर देते हैं। और फिर इसबगोल बॉडी को कई अन्य तरह से फ़ायदा पहुंचाता है। ये ब्लड शुगर और ख़राब कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखने का असरदार घरेलू उपाय है। आप चाहें तो इसबगोल पर मेरा वीडियो देख लें और इस मामूली लगने वाली वनस्पति का भरपूर लाभ उठाएं। जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं या जोड़ों में दर्द होता है तो कई बार यूरिक एसिड बढ़ा होता है। ये कह दिया जाता है कि दाल खाना छोड़ दो। अगले वीडियो में हम जांचेंगे कि क्या यूरिक एसिड बढ़ जाने पर दाल खाना छोड़ देना सही है। अगर मेरे चैनल के वीडियो काम के लगते हों तो अन्य लोगों से भी शेयर कीजिएगा। उनका भी भला होगा और मेरा उत्साह भी बढ़ेगा। धन्यवाद और नमस्कार।